हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अपने अपने घरों में रहकर इस कोरोना से अच्छी तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस कोरोना को हमें हराना है, जीतने नहीं देना है। और हाँ बच्चों, आपको मालूम है ना कि मेरी कहानियों में वीडियोस क्यों नहीं होती, जिससे कि आप सब ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन गेम्स, सब कुछ ऑनलाइन करने के बाद रिलैक्स होकर अपनी आंखें बंद करके मेरी कहानी सुनिए। बच्चों, आज ना मैं पंचतंत्र की कहानी लाई हूँ। ये बहुत बड़ी कहानी है, इसमें लेकिन सीख बहुत अच्छी मिलती है। इसमें ये कहा गया है कि जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वो उसको ज़रूर मिलता है, अच्छा या बुरा। तो आज की कहानी का नाम है व्यापारी का पुत्र। एक नगर में सागर दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके लड़के ने एक बार 100 रुपए में बिकने वाली एक पुस्तक खरीदी। उस पुस्तक में सिर्फ एक ही श्लोक लिखा हुआ था। मतलब उसमें लिखा था, जो वस्तु जिसको मिलने वाली होती है वह उसे अवश्य मिलती है। उस वस्तु की प्राप्ति को भगवान भी नहीं रोक सकता। इसलिए मैं किसी भी वस्तु के विनष्ट हो जाने पर न दुखी होता हूँ और न किसी वस्तु के अचानक से मिल जाने पर आश्चर्य करता हूँ, क्योंकि जो वस्तु दूसरों को मिलने वाली होगी वो हमें नहीं मिल सकती, और जो हमें मिलने वाली है वह दूसरों को नहीं मिल सकती। सिर्फ इतनी सी बात उस एक पुस्तक में लिखी हुई थी, जो कि 100 रुपए की थी। और यही ही हमारे कहानी की आज की सीख भी है। अब जब उस पुस्तक को सागर दत्त ने देखा तो उसने अपने पुत्र से पूछा, तुमने पुस्तक को कितने में खरीदा है? तो पुत्र ने उत्तर दिया, 100 रुपए में। अपने पुत्र से पुस्तक का मूल्य जानकर सागर दत्त बहुत गुस्सा हो गया। वो गुस्से में बोला, अरे मूर्ख, जब तुम लिखे हुए एक श्लोक को 100 रुपए में खरीदते हो तो तुम अपनी बुद्धि से क्या धन कमाओगे? तुम जैसे मूर्ख को मैं अब अपने घर में नहीं रखूंगा। वो बहुत गुस्सा हो गया और उसकी इस बात से जो पुत्र था वो बहुत अपने आप को अपमानित उसको फील होने लगा और वो घर से निकल पड़ा। चलते चलते वो एक दूसरे नगर में पहुंचा। वहां पहुंचा तो लोगों ने उसका नाम पूछा, तो उसने अपना नाम प्रातव्य अर्थ ही बतलाता हूँ ये कहकर सबको बताया। तो जब वो हर किसी से यही कहने लगा, प्रातव्य अर्थ ही बतलाता है, प्रातव्य अर्थ ही बतलाता है, तो सब लोग उसे प्रातव्य अर्थ के नाम से पहचानने लग गए। कुछ दिनों बाद नगर में एक उत्सव मनाया गया। नगर की राजकुमारी चंद्रावती अपनी सहेली के साथ उस उत्सव की शोभा देखने निकली। इस प्रकार जब वो नगर में घूम रही थी तो किसी देश का राजकुमार उसको दिख गया और उसको देखकर वो उसकी सुंदरता पर, उसकी यौवन पर वो मुग्ध हो गई। और उसने अपनी सहेली से कहा कि सखी, जिस प्रकार भी हो सके इस राजकुमार से मेरा मिलन करवाने का प्रयास करो। अब राजकुमारी की सहेली तुरंत उस राजकुमार के पास पहुंची और उससे बोली कि मुझे राजकुमारी चंद्रावती ने आपके पास भेजा है। उनका कहना है कि आपको देखकर उनकी दशा बहुत ही सोचनीय हो गई है। वो सिर्फ आपके बारे में सोच रही हैं और अगर आप उनसे ना मिले तो मरने के अलावा उनके पास कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा। तो जब उसकी ये बात सुनी राजपुत्र ने तो उसने कहा कि अच्छा, यदि ऐसा है तो बताओ मैं उनके पास किस समय और किस प्रकार पहुंच सकता हूँ। राजकुमारी की सहेली बोली कि ऐसा है, रात के समय आप उनके शयन कक्ष में, मतलब जिस कमरे में वो सोती हैं, वहाँ से एक चमड़े की मजबूत रस्सी लटकी हुई मिलेगी और आप उस पर चढ़कर राजकुमारी के कमरे तक पहुँच जाइएगा। इतना कहकर राजकुमारी की सहेली तो वापस लौट गई और राजकुमार भी रात होने की प्रतीक्षा करने लगा।
किंतु जब समय आया तो पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और उसने राजकुमारी के कक्ष में जाना अचानक से स्थगित कर दिया। उसने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा। अब संयोग की बात है कि जो व्यापारी पुत्र था प्रातव्य अर्थ, वो उधर से निकल रहा था। उसने रस्सी लटकी देखी तो वह उस पर चढ़कर राजकुमारी के कक्ष में पहुंच गया। अब राजपुत्री ने सोचा कि वही राजकुमार आया है और इसीलिए उसने खूब उसका स्वागत सत्कार किया, उसको स्वादिष्ट भोजन खिलाया और अपनी शैया पर लेटाकर उसकी सेवा करने लगी। अब व्यापारी पुत्र के स्पर्श से अचानक से राजकुमारी ने कहा कि मैं आपके दर्शन मात्र से ही अनुरक्त होकर आपको अपना हृदय दे बैठी हूँ। अब आपको छोड़कर किसी और को अपना पति मैं नहीं वरण करूंगी। व्यापारी पुत्र कुछ नहीं बोला, वो शांत पड़ा रहा। इस पर राजकुमारी ने कहा, आप मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या बात है? तब व्यापारी पुत्र बोला, मनुष्य प्राप्तक वस्तु को प्राप्त कर ही लेता है। ये सुनकर राजपुत्री को संदेह हो गया। उसने तुरंत अपने शयन कक्ष से उसको बाहर निकाल दिया। फिर वहां से निकलकर व्यापारी पुत्र एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर था, टूटी हालत में, वहां विश्राम करने चला गया। अब संयोग की बात ये थी कि नगर रक्षक जो गांव का था, उस नगर का जो नगर रक्षक था, वो अपनी प्रेमिका से मिलने उसी मंदिर में आया हुआ था। उसे देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? व्यापारी पुत्र बोला, मनुष्य अपने प्रातव्य अर्थ को प्राप्त करता है। नगर रक्षक बोला, ये तो निर्जन स्थान है, आप मेरे स्थान पर जाकर सो जाइए। व्यापारी पुत्र ने उसकी बात को स्वीकार तो कर लिया, किंतु वो बहुत आधी नींद में था, जिसके कारण वो जिस स्थान पर उसको कहा था सोने के लिए, वहां न जाकर किसी दूसरे स्थान पर जाकर के लेट गया। अब उस नगर रक्षक की जो कन्या विनयवती थी, वो भी किसी पुरुष से प्रेम करती थी। उसने उस स्थान पर अपने प्रेमी को बुलाया था जहाँ पर प्रातव्य अर्थ लेटा हुआ था। विनयवती भी वहीं पर ही सोई हुई थी। उसको आते देखकर विनयवती ने समझा कि उसका प्रेमी आ गया और वो प्रसन्न होकर उसका स्वागत सत्कार करने लगी। जब वो व्यापारी पुत्र के साथ बैठी तो उसने उससे पूछा, क्या बात है, आप अभी मुझसे निश्चिंत होकर बातचीत नहीं कर रहे हैं? तो फिर व्यापारी पुत्र ने वही वाक्य दोहरा दिया, मनुष्य अपने प्रातव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। अब विनयवती समझ गई कि बिना विचारे करने का उसको ये फल मिल रहा है। उसने तुरंत उस व्यापारी पुत्र को घर से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया। व्यापारी पुत्र एक बार फिर सड़क पर आ गया। तभी उसे सामने से एक बारात आती दिखाई दी। वर कीर्ति नामक एक वर बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर जा रहा था। अब वो भी उस बारात में शामिल होकर उनके साथ साथ चलने लगा। बारात अपने स्थान पर पहुंची, उसका खूब स्वागत सत्कार हुआ। अब विवाह का जब मुहूर्त आया तो सेठ की जो कन्या थी वो सज धज कर विवाह मंडप के समीप आई। तभी अचानक से क्या हुआ कि एक बहुत मदमस्त हाथी अपने महावत को मार कर भागता हुआ उधर आ पहुंचा। उसे देखकर भय के कारण सभी बाराती जो दूल्हा था उसको लेकर वहां से भाग गए। कन्या पक्ष के लोग भी घबराकर अपने अपने घरों में घुस गए। कन्या जो वधू थी वो उस स्थान पर अकेली रह गई। कन्या को बहुत डरा हुआ देखकर प्रातव्य अर्थ ने उसे सांत्वना दी, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह कहकर उसने एक हाथ से उस कन्या को संभाला और दूसरे हाथ से एक डंडा लेकर हाथी पर टूट पड़ा। डंडे की चोट से भयभीत होकर वो हाथी वहां से भाग निकला। हाथी के चले जाने पर वर कीर्ति अपनी बारात के साथ वापस लौटा, किंतु तब तक विवाह का मुहूर्त निकल चुका था। अब उसने देखा कि जो उसकी वधू है वो किसी और दूसरे नौजवान के साथ सटकर खड़ी हुई है और नौजवान ने भी उसका हाथ थामा हुआ है। ये देखकर उसे क्रोध आ गया और अपने ससुर से बोला, आपने ये उचित नहीं किया।
अपनी कन्या का हाथ मेरे हाथ में देने के स्थान पर किसी अन्य के हाथ में दे दिया है। उसकी बात सुनकर सेठ बोला, मुझे स्वयं भी नहीं मालूम कि ये घटना कैसे घटी। हाथी के डर से मैं भी तुम सब लोगों के साथ यहाँ से भाग गया था। अभी अभी वापस लौटा हूँ। फिर सेठ की जो बेटी थी वो बोली, पिताजी, इन्होंने ही मुझे मृत्यु से बचाया है, इसलिए अब मैं इनको छोड़कर किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करूंगी। इस प्रकार विवाद बढ़ गया। रात्रि भी समाप्त हो गई। सुबह हुई तो वहां भीड़ इकट्ठी हुई। राजकुमारी भी अब वहां पहुंच गई थी। विनयवती ने सुना तो वो भी तमाशा देखने वहां जा पहुंची। स्वयं राजा भी इस विवाद की बात सुनकर वहां चला आया। उसने व्यापारी पुत्र से कहा, युवक, तुम निश्चिंत होकर सारी घटना का विवरण मुझे सुनाओ। व्यापारी पुत्र ने उत्तर में यही कहा, मनुष्य प्रातव्य अर्थ को ही प्राप्त करता है। उसकी बात सुनकर राजपुत्री बोली, विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। राजपुत्री मतलब जो सबसे पहले जिस राजा की बेटी से वो मिला था, वो भी वहां आ गई थी। उसने ये बात बोली तो विधाता भी उसको नहीं रोक सकता। तब जो विनयवती थी, जो दूसरी लड़की थी जिससे वो मिला था, वो भी बोली, इसलिए मैं विगत बात पर पश्चाताप नहीं करती और मुझको उस पर कोई आश्चर्य नहीं होता। ये सुनकर विवाह मंडप में आई सेठ की कन्या बोली, जो वस्तु मेरी है वह दूसरों की नहीं हो सकती। अब राजा के लिए ये सब एकदम पहेली बन गया कि ये हो क्या रहा है। जो बात उसने कही, उस युवक ने कही, तो ये बाकी 3 युवतियां भी उसी की बात को दोहरा रही हैं। उसने सब कन्याओं से अलग अलग सारी बात सुनी और जब वो आश्वस्त हो गया तो उसने सबको अभयदान दिया। उसने अपनी कन्या को संपूर्ण अलंकारों से युक्त करके 1000 ग्रामों के सोने के साथ, गांव के साथ उसको अत्यंत आदर पूर्वक प्रातव्य अर्थ को समर्पित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने उसे अपना पुत्र भी मान लिया। इस प्रकार वो व्यापारी पुत्र को युवराज पद पर प्रतिष्ठित भी किया गया। नगर रक्षक ने भी उसे अपनी कन्या विनयवती सौंप दी। तीनों कन्याओं से विवाह कर व्यापारी पुत्र आनंद पूर्वक राजमहल में रहने लगा। बाद में उसने अपने भी समस्त परिवार को वहां बुला लिया। तो देखो बच्चों, उस युवक के भाग्य में लिखा था कि वो एक बहुत अच्छी जिंदगी बिताएगा, एक राजकुमार, एक युवराज की तरह उसकी लाइफ होगी, उसको किसी भी बात की कमी नहीं होगी। और साथ ही साथ चीज़ों की तो छोड़ो, उसको तो 3 युवतियां मिल गई, शादी उनसे हो गई। तो जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसको वो मिलता है। अगर अच्छा लिखा है तो अच्छा होगा, बुरा लिखा है तो बुरा होगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। ओके बच्चों, मैं अगली बार फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।